नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों एक नया वैकेंसी को लेकर के हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। दोस्त ये पोस्ट का नाम है सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट, यानी कि ये है वरीय वैज्ञानिक सहायक का पद का नाम है। और ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इसकी वैकेंसी निकाली गई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो है कि 18/11 के डेट में ही निकल चुकी है बहाली, जैसा कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और चलिए हम आपको लेके चलते हैं। इसका जो है कि इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर ये 22/11/2022 से 24/12/2022 तक कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके लिए वेबसाइट है, आपको वेबसाइट है ये bsscbihar.gov.in पर, यहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ये चीज़ होगी आपके लिए। और दूसरा चीज़ है इसकी रिक्तियाँ कितनी है और इसकी उम्र सीमा क्या होगी, इसका वेतनमान क्या होगा और इस पे कौन कौन लोग एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। आइए हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। एट फर्स्ट जो है कि आप देखते जाइए, ये सब है। एक नंबर से मैं बता देता हूँ। हाँ, वरीय वैज्ञानिक सहायक भौतिकी, उसके बाद आग्नेयास्त्र, फोटो, साइबर और सामान्य रसायन, और उसके बाद विष विज्ञान, विस्फोटक, सहायक नारकोटिक्स, जीव विज्ञान, ये सब जो है कुल मिलाकर के। और उम्मीदवार अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही प्रशाखाओं के विकल्पों को प्राथमिकता अंकित करते हुए विधि विज्ञान शाला की एक से अधिक प्रशाखाओं के लिए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर पाएंगे। उम्मीदवार जिन प्रशाखाओं के लिए प्राथमिकता अंकित नहीं करेंगे, उन प्रशाखाओं के लिए उनके अभ्यर्थियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि आप जो है कि फॉर्म डाल सकते हैं एक ही आवेदन में, डिफरेंट प्रयोगशाला के लिए आप जो है कि डाल सकते हैं। और मैं वेतनमान की बात कर रहा था, और ये वेतनमान आपका जो है देख सकते हैं 93,34,800 का है, ग्रेड पे 4200 का है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई परीक्षा आपसे नहीं ली जाएगी और ओनली ये जो है कि इंटरव्यू के आधार पर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि मैं बात कर रहा था कि इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकते हैं। तो ज़्यादातर करके जो है कि एमएससी किए हुए स्टूडेंट हैं, एमएससी मैथ से हैं, गणित से हैं, फिजिक्स से हैं, बायोफिजिक्स से हैं, वो कर सकते हैं। अथवा जो उसके बाद है कि एमएससी फोरेंसिक साइंस के लिए जो है कि बीएससी अथवा बीटेक स्तर पे विषय भौतिकी जो रखे होंगे वो जो है कि अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस तरह करके यही योग्यता है आपकी कुल मिला के टोटल। देख सकते हैं जितना पोस्ट है, लगभग 13 पोस्ट के लिए वाली है, 13 पोस्ट का आपको ये दिया गया है। और पांचवा चीज़ है कि एक अनुभव, वरीय वैज्ञानिक सहायक के पद हेतु अनुभव के रूप में किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कम से कम 1 वर्ष काम करने का अनुभव की गणना प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। फोरेंसिक साइंस में योग्यता धारकों को अनुभव की अनिवार्यता नहीं होगी। कुल मिलाकर के ये फॉरेंसिक लैब के लिए बहाली है, जिस तरह से इन्होंने डिस्क्रिप्शंस दिया है। तो कहता है कि अगर फॉरेंसिक साइंस वाला जो लैब है उसमें फॉरेंसिक साइंस से आप अगर क्या कहते हैं कि ये बीटेक या बीएससी किए हुए हैं तो उसके लिए आपको कोई अनुभव की ज़रूरत नहीं होगी। बाद बाकी जो लोग ओनली बीटेक किए हैं, ओनली एमएससी किए हैं, तो उनको ये 1 वर्ष का अनुभव देना पड़ेगा। उम्र सीमा जो है कि जो लोग पहले से इसमें संविदा पे काम कर रहे होंगे तो उसकी उम्र सीमा में सरकार ने 10 वर्ष का छूट दिया है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ,
ये गैर संविदा अधिकारी कर्मियों के लिए न्यूनतम तो 1/1/2022 को 21 वर्ष होना चाहिए। और गैर संविदा के लिए जो नॉर्मल है, जो कि संविदा पे काम नहीं किए हैं, उनके लिए अनारक्षित वर्ग में जो है कि पुरुष में 37 वर्ष, और उसके बाद जो है कि अनारक्षित वर्ग अनारक अनारक्षित वर्ग महिला और अत्यंत वर्ग पुरुष, महिला पिछड़ा वर्ग उसमें 40 है, और क्या कहते हैं अनुसूचित जनजाति में 42 साल है कुल मिला करके। उसके बाद जो इसमें जो है कि सब में 10-10 साल जोड़ दीजिए, जो संविदा में है उसको 10 साल इसके अलावा भी छूट मिलेगा, और बाद बाकी जो है कि आपका जो जिस तरह से रिजर्वेशंस पॉलिसी है उस हिसाब से मिलेगा। तो कुल मिला के चयन की प्रक्रिया जो है कि मैं बार बार कह रहा था कि बिना एग्ज़ाम का ये बहाली है, और ओनली साक्षात्कार पर जो है कि आपका परमानेंट बहाली हो जाएगी। लेवल 6 आपका पे ग्रेड बन जाएगा, और अप्रॉक्स 50,000 के आसपास सैलरी आप लोगों की रहने वाली है। बढ़िया वैज्ञानिक सहायक पद हेतु उम्मीदवार का चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार हेतु 100 अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवार के चयन हेतु 100 अंक निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि आपने मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। आईएससी में अगर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है तो 12 अंक मिल जाएंगे। बीएससी/बीटेक में अगर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है तो 18 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद जो है एमएससी, एमए/एमटेक अगर हैं तो आपको उसके 20 अंक मिल जाएंगे अगर प्रथम श्रेणी से आपने पास किया है तो। 60 अंक ये हो गया। द्वितीय श्रेणी वालों के लिए मैक्सिमम 51 बनेंगे, और तृतीय श्रेणी वालों के लिए 42 बनेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है कि अनुभव, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में अवस्थित बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यानुभव के लिए अधिकतम 20 अंक दे है। कहने का मतलब है कि अगर आप पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है वहाँ पर अगर आपने काम किया है तो वहाँ पर मैक्सिमम जो है आपको 20 अंक दिया जाएगा। और उसके लिए जो है एक नियम है, कैसे दिया जाएगा वो बता देता हूँ। 1 वर्ष के लिए अगर आपने वहाँ पर संविदा पर 1 साल काम किया है तो 12 माह के लिए 12 माह मतलब 1 साल के लिए आपको 5 अंक दे होगा। अगर 4 साल आप काम किए हैं तो 20 अंक मिल जाएगा। अगर 5 साल भी काम किए हैं तो आपको 20 अंक मतलब कितना भी, मतलब आपका मैंडेटरी है। अगर 4 साल काम किए हैं तो आपको 20 अंक मिलता है। उसके बाद कितना भी आप अगर काम करते हैं, वहाँ पे कितने ईयर का भी एक्सपीरियंस हो तो आपको 20 अंक ही मिलने वाला है। ठीक है। संबंधित कार्यानुभव की गणना प्रकाशित विज्ञापन का आलोक में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक प्रभारी निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एवं निर्गत किया हुआ कार्यानुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह तो हो गया, यानी कि 60 अंक आपको मिल गए, 20 अंक आपको अनुभव से मिल गए। उसके बाद एक चीज़ है साक्षात्कार, ये 20 अंक। कहने का मतलब अगर आप जो नौकरी कीजिएगा तो ओनली, और वो भी परमानेंट नौकरी है, तो परमानेंट नौकरी है तो उसके लिए एग्ज़ाम वगैरह होती है, लेकिन यहाँ पर ओनली 20 अंक का साक्षात्कार होगा। तो ये 20 अंक का साक्षात्कार अगर 80 नंबर आप उधर ले आते हैं तो साक्षात्कार में मोटा मोटी अगर आप इस सब्जेक्ट रिलेशंस रखते हैं तो 10-12 अंक तो ऐसे ही हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा होंगे तो 20 में 20 भी ला सकते हैं। न्यूनतम अगर 8 अंक भी लाते हैं और उधर आपका 80 पूरा हुआ है तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है। इसीलिए सोचना नहीं है, ओनली साक्षात्कार है 20 अंक का, वो भी तो 20 अंक के लिए ज़्यादा सोचना नहीं। तो साक्षात्कार के लिए आपकी जैसी तैयारी, मतलब जिस तरह का भी जानकारी होगा उस तरह से मार्किंग हो जाएगा। सपोज 10 नंबर भी लाते हैं तो 90 हो गए, तो मेरिट में आने की चांसेस बहुत हो जाती है आपकी। और साक्षात्कार में इसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का निर्गत ये पत्र है। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों का न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो
जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स कहने के 20 नंबर है आपका, तो 20 नंबर का 20 नंबर का जो है कि कितना कितना प्रतिशत आपको नंबर जो है कि लाना होगा तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। सपोज अगर आपको 80 नंबर है, 80 नंबर उधर आया हुआ है और 20 मार्क्स का इधर ये देते हैं, तो उसके लिए एक नियम बना हुआ है, गाइडलाइंस है कि आपको जो इंटरव्यू दीजिएगा तो इंटरव्यू में जो है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही है। तो मैंने पहले बोला था कि अगर आप 10 मार्क्स भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। 10 से नीचे क्या लाए, आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आप उसको पढ़े होंगे तो 10 नंबर लाना कोई बड़ी बात है नहीं, आराम से ला सकते हैं। 20 में 10 लाना कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि अगर सामान्य वर्ग से आप हैं तो 40%, कहने का मतलब 20 अंक का 40% 8 अंक होता है। तो मैंने बोला था कि 10 अंक अगर मिनिमम आप ले आते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए 40% रखा गया है। उसी तरह जो है कि 73 कहने का मतलब है कि पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। आप 20 से गुना कर लीजिएगा, ये करने का मतलब 7.3 हो जाएगा ये। तो आप यहाँ से ये कर लीजिएगा। उसके बाद 34% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, और जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 32% कहने का मतलब है कि 6.40। आपको 20 में मिनिमम 6.40 लाना है, तब जाके आप अनुसूचित जाति के लोग क्वालिफाई करेंगे। अनुसूचित जाति महिला दिव्यांग के लिए है कि आपको 6.4 अप्रॉक्स 7, कहने का मतलब है कि अगर टोटल कुल मिला के देखिए तो 7 से अगर 10 नंबर तक आप ले आते हैं, 7 से 10 नंबर ले आते हैं तो सारे लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। जो 7 से 10 नंबर लाएंगे वो क्वालिफाई कर सकते हैं। इस अनुसार से आपका जोड़ के वेटेज बना दिया जाएगा। सीटों की संख्या 100 है। प्रकाशित विज्ञापन आयोग द्वारा इस तरह से किया जाए, ये आप पढ़ लीजिएगा। छोटा ये है। परीक्षा शुल्क पर आइए। आप जो फॉर्म भरिएगा सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया, अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 ही है। सभी श्रेणी की महिलाएं, चाहे वो यूआर हो या SC ST हो, कोई भी हो, तो उसको 135 रुपया। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष, बिहार राज्य से बाहर के अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है कि 540 रुपया लगेगा। आप जो है कि ऑनलाइन आवेदन 22/11 से 21/12/2022 तक जमा कीजिए। पेमेंट जो है आप 22/11 से 21/12 तक कीजिएगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 22/12 है। और ये छोटा छोटा सब चीज़ है जो कि अंडरस्टूड रहता है कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैंने डिटेल कर दिया है कि अब आप लोग 22 तारीख का वेट कीजिए और फॉर्म डालना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ओनली आपको 7 से 10 नंबर लाना है और आपका हो जाएगा। ये क्या है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 22/11 से 24/12/2022 की रात्रि 11:59 तक निर्धारित है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। सपोज ये लाइन आपको थोड़ा बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। सपोज आप BPSC का फॉर्म डालते थे पहले, तो आपको जो है कि एक उससे प्रिंट जो निकला उसके साथ जो अनुलग्नक है उसको लगा करके आपको BPSC के ऑफिस में रजिस्ट्री करना पड़ता होगा, या क्या कहते हैं कि निबंधित डाक से भेजना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप फॉर्म यहाँ भर देते हैं तो आपको भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरें और नौकरी पाएँ। और क्या बताऊँ, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।